नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अप्रैल माह में एमपीपीएससी 2020 मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है एवं एमपीपीएससी 2021 का आयोजन होना है। तो यदि आप एमपीपीएससी 2021 दे रहे हैं तो भी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी अनिवार्य है, क्योंकि बिना मुख्य परीक्षा की तैयारी किए प्रारंभिक परीक्षा देना एक प्रकार से थोड़ा सा अधूरी तैयारी मानी जाएगी। एवं एमपीपीएससी 2020 में जिनका चयन हुआ है उन्हें तो व्यवस्थित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी ही चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें पेपर 1 का जी यूनिट 5 का पार्ट है। नए सिलेबस के अनुसार है हमारी पीडीएफ। इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इसके माध्यम से परचेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रमुख रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, और 3 मार्कर और 5 मार्कर एवं 11 मार्कर के रूप में कैसे आप इन्हें लिखेंगी, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। बुंदेलखंड में स्वतंत्रता संग्राम को समझाइए 3 नंबर के हिसाब से है। भारत की आज़ादी के प्रथम संग्राम की ज्वाला मेरठ की छावनी में भड़की थी, किंतु कहा जाता है कि मेरठ के संग्राम के 15 साल पहले बुंदेलखंड की धर्मनगरी चित्रकूट में क्रांति का सूत्रपात हुआ था। कैसे आपको 3 नंबर में व्यवस्थित आंसर लिखना है, तो जैसे बुंदेलखंड में स्वतंत्रता संग्राम को समझाइए, तो भारत की आज़ादी के प्रथम संग्राम की ज्वाला मेरठ की छावनी में भड़की थी, किंतु कहा जाता है कि मेरठ के संग्राम के 15 साल पहले बुंदेलखंड की धर्मनगरी चित्रकूट में क्रांति का सूत्रपात हुआ था। बुंदेला राजवंश की नींव किसने रखी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप से बुंदेला राजवंश की नींव रखी थी। यह नाम हमें याद रखना है, प्रारंभिक परीक्षा व अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है कि 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप से बुंदेला ने बुंदेला राजवंश की नींव रखी थी। किस शासक बुंदेला ने ओरछा से टेहर राजधानी स्थानांतरित की थी? तो विक्रमादित्य से बुंदेला ने ओरछा से टेहर राजधानी स्थानांतरित की थी। बुंदेलखंड में शामिल प्रमुख जिलों के नाम बताइए, यह भी पूछा जा सकती है। तो यूपी में जो है जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा एवं महोबा। एवं मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया आदि जिले प्रमुख रूप से आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत। अब प्रश्न है आल्हा उदल कौन थे? तो आल्हा उदल जो थे चंदेल राजा परमार के सेनापति दशराज के पुत्र थे आल्हा उदल। वंश इनका अहीर वंश है। अपनी शौर्य एवं वीरता के कारण इन्होंने बहुत मात्रा में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो आल्हा उदल चंदेल राजा परमार के सेनापति दशराज के पुत्र थे। वंश इनका अहीर वंश है, अपनी शौर्य एवं वीरता के कारण प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो है ढंगदेव के बारे में चंदेल वंश के शासन इन्होंने 905 से 1008 ईस्वी तक किया है। इन्होंने जेजाक भुक्ति क्षेत्र में अनेक मंदिर स्थापित किए हैं। खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर इन्हीं के शासनकाल में तैयार किया गया। एवं जो खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर बना है जो अपनी कलाकृति के लिए अनुकरणीय है, तो वह भी इनकी निर्देशन में और इनकी प्रेरणा से, और घंटाई मंदिर। इस प्रकार से ढंगदेव चंदेल वंश के शासक हैं। इनने शासन 950 से 1008 ईस्वी तक किया। इन्होंने जेजाक भुक्ति क्षेत्र में अनेक मंदिर स्थापित किए। खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर एवं घंटाई मंदिर इन्हीं की द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का उदाहरण है। अब बात की जाए चंडपादुका हत्याकांड, इसके पहले हम आपको बताते हैं टेहरी क्या था? तो टेहरी जो है 3 मार्कर में यदि पूछा जाए तो 2 लाइनों में हम ऐसा लिख सकते हैं कि टीकमगढ़ का पुराना नाम टेहरी था और यह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इसके बाद यदि चर्चा की जाए आल्हा खंड क्या है, तो यह एक खंड काव्य है। रचना इसकी जगनक ने की थी और इस खंड काव्य में बुंदेलखंड के वीरों आल्हा उदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन है। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि आल्हा खंड क्या है, तो यह एक खंड काव्य है। आल्हा खंड क्या है? एक खंड काव्य है। रचना इसकी जगनक ने की थी। इस खंड काव्य में बुंदेलखंड के वीरों आल्हा उदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन है।
अब बात की जाए रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला कौन थे? तो ओरछा रियासत के संस्थापक, जो कि 1501 में राजा बने थे। इन्होंने सिकंदर व इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था और 1530 में ओरछा नगर की स्थापना की थी। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा रियासत के संस्थापक थे और 1530 में इन्होंने ओरछा नगर की स्थापना की थी। इन्होंने सिकंदर व इब्राहिम लोधी से युद्ध भी किया था। 1501 में यह राजा भी बने थे। अब बात की जाए छत्रसाल दशक, तो रचनाकार इसके कवि भूषण हैं और इस रचना में छत्रसाल के शौर्य, साम्राज्य, समाज व उनके लड़े युद्धों का वर्णन है। यह प्रश्न पूछा जाए कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कवि भूषण हैं। इस रचना में छत्रसाल के शौर्य, साम्राज्य, समाज व उनके लड़े युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। अब बात यदि की जाए गढ़कुंडार का किला, गढ़कुंडार के किला से आप क्या समझते हैं? और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप हमसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं एवं हमारे हस्तलिखित नोट जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं उन्हें भी परचेस कर सकती हैं। तो गढ़कुंडार का जो किला है इसकी स्थिति निवाड़ी में है और चंदेलों व खंगरों के शासनकाल से संबंधित है गढ़कुंडार का किला। यह किला 13वीं से 16वीं शताब्दी तक बुंदेलों की राजधानी रहा है। गढ़कुंडार का किला स्थिति हमने बता दी निवाड़ी, चंदेलों व खंगरों के शासनकाल से संबंधित है। यह किला 13वीं से 16वीं शताब्दी तक बुंदेलों की राजधानी रहा है। इसके बाद यदि बात की जाए चतुर्भुज मंदिर की, तो चतुर्भुज मंदिर जो है वह ओरछा में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। निर्माण इसका मधुकर शाह जी के द्वारा करवाया गया था और यह मंदिर जो है यूरोपीय कैथेड्रल के समान है। तो चतुर्भुज मंदिर से आप क्या समझते हैं? सर्वप्रथम तो यदि आया जाए तो आपको इसकी अवस्थिति बताना है कि चतुर्भुज मंदिर है वह ओरछा में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। निर्माण अब पूछा जाए सबसे पहले तो यदि कहीं किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो उसकी अवस्थिति पर चर्चा होती है। पर वह किसको समर्पित है, उसका निर्माण किसने करवाया और उसका आकार किसके समान है, तो ओरछा में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। निर्माण इसका मधुकर शाह जी ने करवाया है। यह मंदिर यूरोपीय कैथेड्रल के समान है। इसके बाद प्रजामंडल क्या है, तो प्रजामंडल को यदि 3 मार्कर में देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूती देने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की। उसी का सामना करने के लिए जनता ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो 3 मार्कर में जरूर पूछे जाने की संभावना है, तो इसको हमें याद रखना है कि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूती देने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की। उसी का सामना करने के लिए जनता ने प्रजामंडल की स्थापना की। तो इस प्रकार से प्रजामंडल नरेंद्र मंडल के विरोध में और उनके विरोध का सामना करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आज के इस वीडियो में हमने प्रजामंडल, चतुर्भुज मंदिर जो कि ओरछा में अवस्थित है, गढ़कुंडार का किला जो कि निवाड़ी जिले में है, चंदेलों व खंगरों के शासनकाल से संबंधित है, और छत्रसाल दशक जिसकी रचनाकार कवि भूषण हैं। इस रचना में छत्रसाल के शौर्य, साम्राज्य, समाज व उनके लड़े युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा रियासत के संस्थापक हैं, 1530 में उन्होंने ओरछा नगर की स्थापना की थी। 1501 में यह राजा बने थे। उन्होंने सिकंदर व इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था। आल्हा खंड के बारे में भी हमने जाना कि यह एक खंड काव्य है, रचना इसकी जगनक ने की थी। इस खंड काव्य में बुंदेलखंड के वीरों आलाउदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन देखने को मिलता है। टेहरी टीकमगढ़ का पुराना नाम है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा भी है। इसके बाद चंड पांडु का हत्याकांड के बारे में कुछ बताना हो तो हम बता देते हैं कि यह 1930 में हुआ था और छतरपुर के चंड पादुका नामक स्थान पर प्रमुख नेता राम सहाय तिवारी जी थे। इसके बाद जो आपको हम बताएंगे ढंगदेव कि चंदेल वंश के शासन इनका 950 से 1008 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने जेजा भुक्ति क्षेत्र में अनेक मंदिर स्थापित किए, जैसे खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर आदि इसके उदाहरण हैं जो कि देखने को मिलते हैं। आलाउदल कौन थी, तो आलाउदल चंदेल राजा परमार के सेनापति दशराज के पुत्र थे। वंश जो था इनका वह वंश इनका अहीर वंश है। अपनी शौर्य एवं वीरता के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त किया था।
बुंदेलखंड में शामिल प्रमुख जिलों में यूपी में जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा एवं मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया आदि हैं। किस शासक बुंदेला ने ओरछा से टेहर राजधानी स्थानांतरित की थी? तो विक्रमादित्य से बुंदेला। बुंदेला राजवंश की नींव 1501 में रुद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा रखी गई थी और भारत की आज़ादी के प्रथम संग्राम की ज्वाला मेरठ की छावनी में भड़की थी, किंतु कहा जाता है कि मेरठ के संग्राम के 15 साल पहले बुंदेलखंड की धर्मनगरी चित्रकूट में क्रांति का सूत्रपात हुआ था। और अगले वीडियो में हम शाहगढ़ राज्य, झांसी रियासत, जैतपुर रियासत आदि प्रमुख रियासतों पर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो अभी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आज ही आप हमारे यहाँ नोट्स परचेस कर सकते हैं। MPPSC मुख्य परीक्षा, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, पेपर 1, यूनिट 5 आदि के नए सिलेबस के अनुसार नोट्स आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ ही बनी रहेंगी।